उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और इसकी वजह ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक में भी जब शामिल होने नहीं गए तो फिर शक की कोई गुंजाइश रही ही नहीं। इसके पहले तमाम समीक्षा बैठकों में जब वो नहीं जाते थे तो बताया जाता था कि संगठन के महत्वपूर्ण काम में वो लगे हुए हैं, आवश्यक कार्य से वो बैठक में नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रयागराज मंडल की बैठक में जब वो नहीं आए तो फिर बातें बिल्कुल क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कई बैठकों में शामिल नहीं हुए। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जो एनडीए में सहयोगी हैं, सरकार में भी मंत्री हैं, वो लोग भी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से अनीता तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से वरुण जी हैं, उनके सहयोगी हैं, और बनारस के तमाम लोग हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं अनीता जी आपसे। आप चूंकि सरकार से जुड़ी हुई पार्टी में हैं, सरकार में सब कुछ ठीक है? जी हाँ, हमारे सरकार में सब कुछ ठीक है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और समाज में लोगों तक हम लोग जितनी सुविधाएं हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उनके दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। तो सरकार में तो सब कुछ ठीक चल ही नहीं रहा ना, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो आपस में ही उनके बीच मतभेद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मीडिया वालों का प्रोपोगंडा है। और ये विपक्षियों की बनाई हुई बात है। विपक्षी को कुछ तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो सामने वाले पे वार ही करेगा। कुछ बातें तो बनाएगा ही ना वो। तो इस तरीके से बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जो है और केशव प्रसाद मौर्य सब लोग मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे मतलब हैं। सरकार में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो वरुण जी, कोई दिक्कत नहीं है सरकार में? आप समाजवादी पार्टी से हैं, और लोकसभा का जब परिणाम आया चुनाव का, उसके बाद से तो समाजवादी पार्टी लग रहा कि अब सरकार में आप लोग आ ही गए हैं। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार वो लिख रहे हैं कि वाईफाई का पासवर्ड है केशव मौर्य, इस टाइप की बात कर रहे हैं वो। तो सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या? देखिए, केशव मौर्य अगर चुनाव हारते हैं, इसके बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, यही बताने के लिए काफ़ी है कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक सुपर मुख्यमंत्री बैठाने का काम अमित शाह ने किया है। आज अगर वो कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो फिर संगठन छोड़ के सरकार में क्यों शामिल हो गए? सवाल यह है कि फिर संगठन को छोड़ करके वो सरकार में शामिल क्यों हो गए? भूलिएगा मत कि उनके ही नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष थे वो, 325 सीटें बीजेपी जीती थी, एनडीए जीता था। अगर ये कहा जाएगा, तो मैंने तो ही कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो संगठन छोड़ करके सत्ता की मलाई खाने के लिए क्यों आ गए? अगर चुनाव हारे तो नैतिकता यहाँ कहती है कि जनता ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया, इसके बाद भी फिर आपने उनको सुपर पावर दे दिया। इसका मतलब आप जनमत का आपने अवहेलना किया, जनता के जनमत को आपने ठुकरा करके उनको पद दे दिया। और रही बात अगर सही चल रही कि नहीं सही चल रही है, पूरा उत्तर प्रदेश आशंकित है कि इन दोनों लोगों की लड़ाई में, ये लड़ाई तो एक आपने सही कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही कहा कि ये वाईफाई के पासवर्ड हैं, वो केवल इतना ही यूज हो रहे हैं कि जितने पे इनका काम हो जाए। आज स्थिति है कि लड़ाई तो, निशाना तो कहीं और है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है। इसमें चाबी बने हुए हैं कहीं ना कहीं केशव मौर्य, और अपनी उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे अब दूसरे वाले उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी रूठना मनाना की प्रक्रिया में आ रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, अगर सरकार में सब कुछ ठीक रहता तो मुझे लगता है फिर ये चर्चाएं नहीं। लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से दोनों उप मुख्यमंत्रियों का किनारा होना ये बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कभी दिल्ली बैठकें बुलाई जा रही हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बैठकें बुलाई जाती है। आज की ये खबर है, मीडिया से ही मैंने देखा कि अब ब्रजेश पाठक जी ने भी मुख्यमंत्री के बैठक से किनारा कर लिया। तो ये बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आखिर भाजपा का जो अंतर्कलह है वो मीडिया के जगत से सबके सामने अब आ रहा है। सच्चाई ये है कि
जिस दिन न ब्लास्ट हो जाए और ब्लास्ट में ये सरकार जमी दोष हो जाएगी, क्योंकि अब इस सरकार के पास कोई विजन रहा नहीं। कोई विजन नहीं। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, अगर कोई नेता ये कहता है कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? ये तो सच है ना। संगठन पार्टी किसी की हो, संगठन तो सरकार से बड़ा ही है। संगठन की बात कही है। कहा कि केशव मौर्य के नेतृत्व में 350 सीट जीते। केशव ने समाजवादी पार्टी को 2.5 मुख्यमंत्री का आरोप लगाया था कि सपा के 2.5 मुख्यमंत्री हैं। तो आज बता सकते हो कि 3 मुख्यमंत्री हैं। 25-25 जिलों के एक मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश में। नहीं, यूपी में तो एक ही चीफ मिनिस्टर है, योगी आदित्यनाथ जी। कहे मौर्य जी कहते हैं हम बनेंगे, पटेल पाठक जी कहते हैं हम बनेंगे। तो ये केशव मौर्य की बात है। अखिलेश अकेले जिस मुख्यमंत्री थे 17 से पहले तो 2.5 कहते थे। आज योगी आदित्यनाथ अकेले हैं तो 2 अपने को क्यों जोड़ रहे हैं उसमें? ये सरकार आपसी लड़ाई में खत्म हो चुकी है और सारे अधिकारी सोच रहे हैं किसकी बात माने, केशव की माने कि महाराज जी की माने कि पाठक जी की माने, और सारे लोग बेलगाम हैं और भ्रष्टाचार से आरंभ पे है। क्यों भाई साहब, उत्तर प्रदेश सरकार में जो कुछ चल रहा है, आम लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आम लोग तो परेशान है बेरोजगारी से। देखिए, ये लोग के लड़ाई में न नौकरी मिल रहा है, सब बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार एकदम खत्म हो चुका है, सब त्रस्त है इन लोगों से। अब जनता चाह रही है कि इनको हटाए यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन यादव। क्या करते हैं सचिन? जी मेरा तो जमीन का था। जमीन का था। तो जो कुछ चल रहा है, खबरें तो आप भी पढ़ते ही होंगे, जो चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कहना तो ही, देखिए हम तो काम करते हैं, हमारे यहाँ युवा बहुत है, हमारे भाई भी, परिवार में भी, लेकिन युवा जो है कि सरकार से बहुत परेशान है। तो सरकार जो है कि रोजगार की बात नहीं करती है, नौकरी की बात नहीं करती है, सिर्फ जो है कि बस आपस में सरकार में कुछ लड़ाई जो यही चलती है। मतलब जो आपसी टशन है उसमें मूल मुद्दे जो है वो गायब होते जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहिंदर यादव नाम। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ये इस समय सरकार में जो पेपर लीक और नेट लीक, कितने विद्यार्थी हैं जो आत्महत्या यही सब किए जा रहे हैं, कैसे तैयारी किए हुए पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। इसमें बीजेपी के साथ ही आ ही रहे हैं और उनके कार्यकर्ता ये सब आ रहे हैं तो उसको छिपाया जा रहा है। क्या नाम है आपका भाई साहब? प्रियांशु सिंह नाम पड़ेगा। जो चल रहा है सरकार में और जो लोग कह रहे हैं, उधर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का झगड़ा है और इधर लोग कह रहे हैं कि मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग पढ़ लिख के रोजगार के प्रति हम लोग एक्टिव होना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार बेरोजगार बना के रखी है। हम लोग पढ़ लिख के भी कोई सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है, और नौकरी देती है परीक्षा कराती है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद ये होता है कि सरकार फॉर्म भरवाती है, 200 करोड़ रुपए जो कमाया उन्होंने पुलिस फॉर्म के जरिए, वो सरकार के पास चला गया और न नौकरी मिली है और न ही भर्ती हुई है। और आज के डेट में हम लोग परेशान इस बात की कि हमें रोजगार नहीं मिला है, हम लोग बेरोजगार आज भी बैठे हुए। तो युवा रोजगार खोज रहा है और वहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपस में उनके मतभेद चल रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? अजय सिंह नाम। तो इस समय जो चल रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, सारे लोग नजर बनाए हुए हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जी गए हैं, क्या होगा, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अगर मतभेद है तो सरकार पर क्या असर पड़ेगा, आम लोग क्या सोच रहे हैं इस समय? मूल बात तो इसी की कोई बात ही नहीं कर रहा है कि आम जनता का क्या होगा। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसका फर्क तो पड़ रहा है आम जनता के ऊपर। न कोई काम हो रहा है, न कोई धंधा हो रहा है। सारे सीवर बनारस में देखेंगे, हर गलियों में देखिए, हमारा पैर के अंदर अभी धो के आ रहा हूँ, नहीं तो सीवर में गिर गया था। तो ऐसी तो यहाँ की स्थिति है बनारस की। जब महान सांसद के एरिया की हालत है तो बाकी जगहों पर क्या होगा पता नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है योगेंद्र आर्या। योगेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा इस समय इतना हमारा डाउन हो गया है, जैसे कि हम लोग तीनों नौजवान पढ़े लिखे, हमारे घर में भाई LLB कर रहा है, LLB के साथ साथ हमारे 2 भाई MA किए हैं, हम स्टोनो बेचू से हैं, जो कि आज तक हमको कोई शिक्षा रोजगार नहीं मिला। जब तक मैंने सारी परीक्षा दिया, सारा लीक होता गया, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं समझ के सरकार क्या जताना चाह रही है युवा के साथ, या युवा को बेरोजगार घर से निकाल दे, या तो उसका पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए बंद कर दे, या तो अच्छा खासा युवा को अच्छे से रोजगार दे, जो पढ़े लिखे नौजवान युवा को उसे अच्छा खासा
वैकेंसी निकाले और उसको तत्पर मतलब कि जितने भी वैकेंसी निकाले उसको तत्पर तैयार रखिए, वो वैकेंसी पूर्ण हो सके अच्छे तरह से। मतलब युवा को रोजगार चाहिए, है ना, बेकार की चीजों में सरकार इन्वॉल्व ना रहे। चलिए, तो इसी कमेंट के साथ हम अपनी चर्चा समाप्त कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगाएंगे ही, बीजेपी की जो नेता हमारे साथ थी वो सरकार का डिफेंड करेंगी ही, लेकिन मूल बात यह है कि जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का जो टशन है उसमें मूल मुद्दे जो है वो धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। अब लोग भी यही देखना चाह रहे हैं कि दिल्ली से क्या निष्कर्ष निकलता है, बैठकों में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके की जो आपसी खींचतान है इसमें मूल मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। युवा रोजगार खोज रहा है, लेकिन सरकार फिलहाल आपसी मतभेद को लेकर दिल्ली पहुंची हुई है कि बीच का रास्ता क्या हो, सुलह की परिस्थिति कैसे बने। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।